प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 10 ललित कवित्री द्वारा रचित वाक कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए सबसे पहले हम कवित्री ललित के बारे में जानते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललित का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिंहपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललित को ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललित की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललित के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललित की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललित की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललित के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में ललित ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है, अर्थात ये बताया है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वो जितने प्रयास कर रही हैं वे सब व्यर्थ हो रहे हैं। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है, अर्थात हमें बाहरी आडंबरों का विरोध करना चाहिए और शुद्ध मन से सभी मनुष्यों को समान समझने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में हमें कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवित्री के आत्म आलोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भव सागर से पार करने जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। ललित ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीराकांत जी ने किया है। आइए अब हम कवित्री के वाकों के बारे में पढ़ते हैं। पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। इसके कठिन शब्दों के अर्थ हैं, नाव अर्थात शरीर रूपी नाव, देव प्रभु, भवसागर संसार रूपी सागर, कच्चे सकोरे मिट्टी का बना हुआ छोटा सा बर्तन जिसे पकाया ना गया हो, भूख, तड़प, वेदना, चाह, चाहत, इच्छा। भावार्थ यह है कि कवित्री कहती है कि वह सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे इस शरीर रूपी नाव को खींच रही है। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे कब भवसागर से पार लगाएंगे, अर्थात मुझे इस संसार से पार ले जाएंगे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र से, बर्तन से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी तरह समय बीतता जा रहा है और प्रभु को पाने के लिए किए जाने वाले मेरे प्रयास
व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं, बेकार जा रहे हैं। कवित्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है कि कब वह इस नश्वर संसार को छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाएगी और सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा सकेगी। दूसरा वाक है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इसके कठिन शब्दों के अर्थ हैं, अहंकारी मीन्स अभिमानी या घमंडी, सम इंद्रियों का दमन करना, संभावी समानता की भावना रखना, और सांकल कहते हैं जंजीर को। भावार्थ यह है कि कवित्री मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख देते हुए कहती है कि हे मनुष्य, तू इन सांसारिक भोग विलासिताओं में डूबा रहता है, इससे तुझे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तू इस भोग के खिलाफ तपस्या त्याग का जीवन अपनाएगा तो भी तेरे मन में अहंकार ही बढ़ेगा। तू इनके बीच का मध्यम मार्ग अपना, भोग त्याग सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने से ही प्रभु की भक्ति का द्वार खुलेगा और तेरा प्रभु से मिलन हो जाएगा। अर्थात हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, ना तो हमें सांसारिक बंधनों में फंस कर रहना चाहिए और ना ही सारा दिन प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। तीसरा वाक है, आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इसके कठिन शब्दों के अर्थ हैं, राह रास्ता, सुषुम सुषुम्ना नामक नाड़ी, टटोली खोजी कोड़ी न पाई कुछ भी न मिला, माझी नाविक, उतराई पार उतारने का किराया। भावार्थ, कवित्री कहती है कि वह प्रभु की प्राप्ति के लिए संसार में सीधे रास्ते से आई थी, किंतु यहाँ आकर मोह माया आदि सांसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल गई। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलिनी जागरण में लगी रही और इसी में जीवन बीत गया। जीवन के अंतिम समय में जब उसने अपनी जेब में खोजा तो कुछ भी नहीं था। अब उसे चिंता हो रही है कि भवसागर से पार उतारने वाले प्रभु रूपी मांझी को उतराई के रूप में क्या देगी, अर्थात वह जीवन में कुछ भी हासिल न कर सकी। चौथा वाक है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल कहते हैं जमीन को, शिव शिव भगवान अर्थात प्रभु, साहिब ईश्वर। कवित्री कहती है कि ईश्वर सब जगह है, वह हर स्थान पर व्याप्त है। हे मनुष्य, तू धार्मिक आधार पर हिंदू और मुसलमान का भेदभाव त्याग कर उसे अपना ले। ईश्वर को जानने से पहले तू खुद को पहचान, अपना आत्मज्ञान कर, इससे प्रभु से पहचान आसानी से हो जाएगी। अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा के रूप में हम सभी में निवास करता है, इसलिए ईश्वर को इधर उधर ढूंढने के बजाय अपने अंदर झांक कर देखो।